नेक्स्ट जो डेरिवेशन है, वाई इज इंडक्टेंस कॉल्ड इलेक्ट्रिकल inertia. What is the relation, मतलब what is the analogy? एनालॉजी मतलब दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है लेकिन कुछ सिमिलैरिटी है. एनालॉजी बिटवीन इंडक्टेंस एंड इनर्शिया, दोनों के बीच में क्या एनालॉजी है, क्या सिमिलैरिटी? तो हम लोग को पता है, कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो वर्क डन होता है, ये क्या पढ़ा? वर्क डन इन मेकिंग द करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर this gets stored in the form of what? This gets stored in the form of magnetic potential energy. कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? ठीक है, तो इसका जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन इस टॉपिक से भी आ सकता है. या तो आपको आ सकता है कि एनालॉजी बिटवीन द इंडक्टेंस एंड इनर्शिया, या तो फिर आपको ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड द वर्क डन इन मेकिंग द करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर, या फिर व्हाट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो मल्टीपल क्वेश्चंस का डेरिवेशन सेम ही होगा. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले हम लोग को पता है इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, करंट इनटू वोल्टेज, यही होता है. अब पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है. तो मैं पावर को रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख लेता हूँ, और करंट को आई ई रखता हूँ, और वोल्टेज को मैं ई एम एफ लिख ले रहा हूँ. ठीक है, आई ई. अच्छा, अब डी डब्ल्यू बाई डी टी हम लोग को पता है ई एम एफ इंड्यूस्ड क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है. मैं माइनस साइन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस साइन तो बस डायरेक्शन दिखाता है, अभी मेरे को मैग्नीट्यूड से मतलब है. ठीक है, माइनस साइन मैं नहीं लिख रहा हूँ. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई ई एम एफ को मैं एल डी आई बाई डी टी लिख सकता हूँ. अब डी टी दोनों तरफ कट गया, तो मेरा क्या आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल को मैं आगे ले आया और आई डी आई कर दिया. कर सकता हूँ. अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा डब्ल्यू, और एल आई डी आई को इंटीग्रेट करोगे, एल तो कांस्टेंट है, एल बाहर आ गया, आई डी आई इंटीग्रेट हो जाएगा. आई डी आई इंटीग्रेट हो गया, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और डी डब्ल्यू इंटीग्रेट हो गया डब्ल्यू. तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया एल आई स्क्वायर बाई टू, या फिर आप एल आई स्क्वायर. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वर्क डन टू मेक द करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर, या फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो यू पी करके भी लिख लो, दिस इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अब देखो आगे हम लोग को क्या करना है. हम लोग का मेन क्वेश्चन क्या था, हम लोग को रिलेशन प्रूफ करना था कि इंडक्टेंस और इनर्शिया में क्या रिलेशन है. अगर वर्क डन करके आया आपका डेरिवेशन, अगर आपका डेरिवेशन ये आया, तो आप यहाँ तक कर दो, गुड एनफ है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा. लेकिन अगर आपको डेरिवेशन ये आया कि रिलेशन बिटवीन इंडक्टेंस एंड इनर्शिया, तो आपको 2-3 स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा.
अब क्या लिखोगे इन काइनेटिक्स, इन काइनेमेटिक्स। क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स में क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम पी स्क्वायर, पढ़े थे। Therefore, comparing work done is equal to half Li square and work done is equal to half mv square, दोनों को कंपेयर करने से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि L is very similar to M, फॉर्मूला सिमिलर है, देखो वर्क डन का, L is very similar to M, इसलिए हम बोल सकते हैं कि therefore L is electrical analogous to M, एंड M क्या होता है, मास के कारण ही इनर्शिया होता है ना, तो इसलिए L इज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। आपको 2-3 लाइन ये एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, आया समझ में? ठीक है, ऊपर से एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। इज इक्वल टू आई वी, फिर रेट ऑफ वर्क डन कर लिए, डी टी कट गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई आ गया, इंटीग्रेट किए तो आई स्क्वायर बाई 2 हो गया, एंड उसके बाद वर्क डन इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर बाई 2 होगा। फिर हम लोग हाफ एल आई स्क्वायर और हाफ एम बी स्क्वायर को कंपेयर किए तो एल और एम एनालॉगस आए, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं।